ठीक है, चलिए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं हम। तो हमारा जो टॉपिक है वो है JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इस टॉपिक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं उस पर पहले हम बाद में बात करेंगे, बट इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो चीज़ें हमें आनी चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। जो JDBC टॉपिक होता है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म ही होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी नाम से समझ में आ रहा है कि यदि मुझे जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो मैं कौन सा टॉपिक यूज़ करूँगा, JDBC। मतलब जावा में कोई प्रोग्राम बना है और उसे मुझे लिंक करना है किसी डेटाबेस से, जो कि हम सीखेंगे MySQL के थ्रू हम कैसे करेंगे। तो जो भी जावा से, ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रंट एंड टूल। तो जो जावा से मैं डेटा दूंगा वो एक बैकएंड टूल के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। ये हमारा बैकएंड टूल है, ये शुरुआत में मैंने इंट्रोड्यूस किया था। तो जावा में लगभग हमने सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। ऊप्स भी पूरा कंप्लीट देख लिया है, एब्स्ट्रैक्ट, इंटरफेस, पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती थी उन सब पे डिस्कशन हो चुका है। हमारा जो मेन पर्पस है वो है जावा से डेटाबेस को कनेक्ट करना। इस बेस पे हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, पर धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक आध दिन, और फिर लास्ट के 2 दिन में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आज सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है MySQL, क्योंकि अभी आपको कुछ बेसिक कमांड्स आनी चाहिए ताकि आप क्या कर सको, अपने डेटाबेस में ऑपरेशन को परफॉर्म कर सको, और जब जावा में भी आपको क्वेरी की ज़रूरत पड़े तब भी आप उसमें क्वेरी का यूज़ कर सको। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि MySQL की कुछ बेसिक कमांड्स है जिसके थ्रू हम MySQL के अंदर काम कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक कमांड्स को हम देखेंगे जो हमें किस में काम आने वाली हैं, JDBC की कनेक्टिविटी के समय। तो पहली चीज़ तो MySQL होता क्या है, तो अगर मैं ब्रीफ में बताऊं व्हाट इज़ MySQL, तो इट इज़ एन डेटाबेस सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा एज एन RDBMS फॉर्मेट। RDBMS फॉर्मेट में क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। RDBMS का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। कौन, हमारा MySQL। तो MySQL जो होता है एक DBMS सॉफ्टवेयर है जो टेबल के फॉर्म में हमारे डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अब DBMS के अंदर, मतलब MySQL के अंदर कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं, वह हमें कुछ आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ डेटाबेस रिलेटेड कमांड्स की। ऐसी कमांड्स जो डेटाबेस पे काम करने में हमारी काम करेंगी। पहली चीज़ तो डेटाबेस होता क्या है, अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ व्हाट इज़ डेटाबेस, तो कलेक्शन ऑफ टेबल के कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है। बहुत सारी टेबलों को अगर मैं एक जगह पे कलेक्ट करके रख दूँ तो उस फोल्डर को मैं क्या कहूँगा, डेटाबेस कहूँगा। तो डेटाबेस का सिंपली मीनिंग है कलेक्शन ऑफ टेबल। तो कभी भी हम MySQL के अंदर अगर टेबल को क्रिएट करते हैं या उसमें कोई रिकॉर्ड डालना चाहते हैं या ऑपरेशन करके कोई डिलीट या अपडेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस को क्रिएट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली जो हम कमांड पढ़ने वाले हैं वो है क्रिएट डेटाबेस कमांड। देखो ये जो डेटाबेस वाला पार्ट होता है ना, ये भी 1.5-2 महीने का टॉपिक होता है, तो हम इसे कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट एक ओवरव्यू देख रहे हैं, एक बेसिक कमांड्स देख रहे हैं जो हमें अभी ज़रूरत पड़ने वाली है ना। जब हम MySQL पे काम करेंगे JDBC के साथ तो हमें इन कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहली जो कमांड है वो है क्रिएट डेटाबेस कमांड। यहाँ पे आपको क्रिएट डेटाबेस देना है और उसके बाद आपको डेटाबेस का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बना लिया, एक ऐसा डेटाबेस जिसमें मैं एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करूँगा। एक काम करता हूँ, मैं कंपनी बेस्ड बना लेता हूँ, जैसे मैं एक स्कूल का डेटाबेस बना लेता हूँ। ठीक है, कि मुझे अपना एक स्कूल का डेटाबेस बनाया, तो जैसे ही मैं क्रिएट डेटाबेस स्कूल कमांड लिखूँगा तो मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो इस कमांड के थ्रू हमने क्या किया, इट इज़ यूज टू क्रिएट स्कूल डेटाबेस। तो डेटाबेस इज़ नथिंग, इट इज़ लाइक अ फोल्डर, है ना। ये एक फोल्डर की तरह है जिसके अंदर हम टेबल को क्रिएट करेंगे। दूसरी कमांड होती है यूज़ कमांड, और इसके आगे मैंने लिखा स्कूल, डेटाबेस का नाम। तो इसका काम है डेटाबेस को लोड या ओपन कर देना, लोड और ओपन डेटाबेस स्कूल। जो स्कूल नाम का डेटाबेस है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। आप खुद ही सोचो ना,
जब आप नॉर्मली डेस्कटॉप पे भी कोई फोल्डर बनाते हो तो डबल क्लिक करके पहले उसे क्या करते हैं, हम उसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर हम फाइल को इंसर्ट करते हैं। तो ये जो यूज़ कमांड है इसका काम क्या होता है कि कोई भी डेटाबेस हमने बनाया है उसको ओपन कर देगा ये यूज़ कमांड। अब हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है। अब इस डेटाबेस के अंदर मुझे ये देखना है कि मेरे MySQL के अंदर कितने डेटाबेस बने हुए हैं। तो उसके लिए कमांड होती है शो डेटाबेसेस, एस लगाना ना भूलें, एस से ही आपका काम होगा। तो इसका काम होता है इट इज़ यूज टू शो लिस्ट ऑफ डेटाबेस ऑन अवर MySQL, ऑन अवर MySQL सॉफ्टवेयर। जो भी हमारा MySQL सॉफ्टवेयर है उसमें टोटल डेटाबेस अभी तक कितने बन चुके हैं उन सब की लिस्ट को शो करना है। तो विच कमांड इज यूज्ड, शो डेटाबेसेस, इस कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं। अब अगली कमांड होती है कि फॉर एग्जांपल यदि मुझे डेटाबेस को ड्रॉप करना है, मतलब डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस कमांड। कभी मुझे डेटाबेस को डिलीट करना हुआ तो मैं कैसे करूँगा, ड्रॉप डेटाबेस कमांड स्कूल। तो इसका काम क्या हुआ, इट इज़ यूज टू रिमूव डेटाबेस फ्रॉम अवर MySQL। हमारे MySQL में से डेटा को क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। कौन सा कमांड, ड्रॉप कमांड। तो इस कमांड के द्वारा हम डेटाबेस को अपने टेबल में से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ ये जो कमांड्स हमने देखी ये किससे रिलेटेड थी, डेटाबेस से रिलेटेड, क्योंकि पहली हायरार्की क्या होती है, डेटाबेस को क्रिएट करना। ठीक है, डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन थे यहाँ मैंने आपको बता दी।